इमेजिन एक रात जो सब कुछ बदलने वाली थी। 15 अक्टूबर 1952 दुनिया का सबसे एडवांस्ड सिविलियन एयरप्लेन स्टारलाइनर S-24 न्यूयॉर्क से ब्यूनस आयर्स के लिए उड़ान भर रहा था। प्लेन में 118 पैसेंजर्स और 12 क्रू थे। कुल 130 लोग ऑन बोर्ड। हर कोई एक्साइटमेंट में था, अपने डेस्टिनेशन के सपने देखता हुआ। पायलट कैप्टन एडवर्ड विल्सन और को पायलट जूलिया मैककार्थी कॉकपिट में वातावरण शांत देख रहे थे। नॉर्दर्न अटलांटिक के ऊपर 9,500 फुट की ऊंचाई, टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस। खिड़की से नीचे गहरे काले पानी का असीम फैलाव नजर आ रहा था, जहां सिर्फ चांद की हल्की रोशनी लहरों पर टूट रही थी। सब कुछ स्मूथ जा रहा था, लेकिन रात 9:27 पर स्टारलाइनर एंटर करता है वेक्सोरा ट्रायंगल जोन। अचानक टर्बुलेंस शुरू हो जाता है। पल पल में हालात बदलने लगते हैं। ATC बरमुडा कंट्रोल पूछता है, स्टारलाइनर कैन यू कंफर्म योर स्टेटस? कैप्टन एडवर्ड कहते हैं, माइनर इलेक्ट्रिकल ग्लिच, हैंडलिंग इट। ये उनके मुंह से निकला आखिरी शब्द था। 12 सेकंड्स बाद स्टारलाइनर बरमुडा ATC रडार से गायब हो जाता है। प्लेन की लास्ट पोजीशन डीप इनसाइड द वेक्सोरा ट्रायंगल थी। कहते हैं, यहां समय और जीवन का कंट्रोल किसी इंसान के हाथ में नहीं। अचानक प्लेन बहुत तेजी से शेक करता है। कैबिन लाइट्स फ्लिकर करके बंद हो जाती है। पैसेंजर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जूलिया कंट्रोल स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है, लेकिन सब डेड है। इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स ब्लैकआउट, कंपास क्रेजी रीडिंग्स दे रहा है, रेडियो भी डेड। एयरक्राफ्ट अनकंट्रोलेबल हो जाता है और अननोन डायरेक्शन में भागता जाता है। लोग चीख रहे थे, कोई कुछ भी प्रे कर रहा था। किसी ने बच्चे को अपनी गोद में कसकर पकड़ रखा था, तो कोई खिड़की से बाहर अंधेरे में कोई उम्मीद तलाश रहा था। पिच डार्कनेस, सिर्फ रोरिंग विंड की आवाज। कैबिन क्रू चीफ मार्सेला गोमेज लोगों को शांत करने की कोशिश करती है। पायलट और को पायलट फिजिकल स्ट्रगल करके कंट्रोल वापस लेने का प्रयास कर रहे हैं। स्टारलाइनर कुछ ही सेकंड्स में हाइट लूज कर रहा है। अचानक बाहर एक डार्क मिस्टीरियस आइलैंड दिखता है दूर कहीं। समुद्र से उठती धुंध और घने जंगल के ऊपर छाया सा माहौल, मानो कोई जगह सदियों से छिपी हो। कैप्टन एडवर्ड और जूलिया डेस्परेट अटेम्प्ट करते हैं प्लेन को क्रैश लैंडिंग करने का। दोनों को पता था अब भगवान ही बचा सकता है। स्टारलाइनर एक मैसिव एंशिएंट ट्री पर क्रैश करता है। उसकी मोटी ब्रांचेस एयरक्राफ्ट को ब्रेक करती हैं। मिराक्युलसली इम्पैक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है और 130 में से 127 लोग जिंदा बच जाते हैं। सभी जगह स्क्रीम्स, टीयर्स, पैनिक। मार्सेला शोर में बोलती है, स्टे काम, वी आर अलाइव। कैप्टन एडवर्ड बेहोश, जूलिया घायल लेकिन होश में। रिटायर्ड पैरामेडिक इनग्रिड वुल्फ इंजर्ड पैसेंजर्स की केयर करना शुरू करती हैं। 8 लोग सिवियर वूंड हैं, फ्रैक्चर्ड आर्म्स, लेग्स, हेड इंजरी। बाकी शॉक में हैं। सुबह होती है, लाइट रिवील करती है एक अनजान सच। सर्वाइवर्स बाहर आते हैं, स्टन्ड है। एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, अननोन स्पीशीज और टोटल साइलेंस। पेड़ों की पत्तियों से एक अजीब सी गंध आ रही थी और दूर से बर्ड्स जैसी साउंड्स जो पहले कभी नहीं सुनी गई। कहीं भी रिवर, स्प्रिंग या वाटर सोर्स नहीं था। फर्स्ट चैलेंज था थर्स्ट, 120 लोग प्यास से परेशान। लास्ट होप रेन वाटर। कैप्टन एडवर्ड एक्सपीरियंस यूज करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप 1 मार्सेल, सोफिया और 3 लोग एयरक्राफ्ट रेकेज से फूड, मेड सप्लाईज, टूल्स निकालते हैं। ग्रुप 2 जूलिया, मार्सेला इमरजेंसी शेल्टर तैयार करते हैं। सीट कुशंस, मेटल शीट्स, पाम लीव्स से फ्लिम्जी सा होम। नाइट में यही उनका होम था, कोल्ड, विंडी, स्कैरी। लेकिन उस रात जब सभी सर्वाइवर्स शेल्टर में बैठे थे, जंगल से एक अजीब सी साउंड आई, जैसे किसी ने जमीन पर भारी स्टोन ड्रैग किया हो। सभी के दिल धड़क उठे। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था बाहर जाने की। मार्सेला ने धीरे से कहा, शायद जानवर हैं। पर जूलिया की नजरें कुछ और कह रही थीं। अगली सुबह फुटप्रिंट्स मिले, लेकिन ये फुटप्रिंट्स इंसानों जैसे नहीं थे, बहुत बड़े और गहरे। सबको यकीन हो गया कि आइलैंड पर वो अकेले नहीं हैं। इनग्रिड ने सभी को एडवाइस किया कि फायर कभी बंद मत करना, क्योंकि फायर ही उनका सबसे बड़ा वेपन थी। नाइट शिफ्ट गार्डिंग का काम अब बारी बारी से होता था। सर्वाइवर्स का मोरल टूटने लगा। हर किसी की आंखों में सवाल था।
क्या हम कभी वापस जा पाएंगे? कैप्टन एडवर्ड ने कहा, जब तक हम जिंदा हैं फाइट खत्म नहीं होगी। फूड शॉर्टेज और बढ़ता गया। एयरप्लेन के टिन्स खत्म होने लगे। वाइल्ड रूट्स और लीव्स खाने पड़े। कई बार स्टमक क्रैम्प्स और फीवर ने लोगों को गिरा दिया। एक दिन 2 छोटे बच्चे जंगल में खेलते हुए एक केव के पास पहुंच गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन केव वॉल्स पर कुछ एंशिएंट कार्विंग्स बने थे, सिंबल्स जैसे किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन के। जूलिया ने कार्विंग्स देखकर कहा, यह आइलैंड बहुत पुराना है, शायद ये जगह कभी सेक्रेड रही होगी। लेकिन इसी केव के अंदर से रात में अजीब सी चैंटिंग सुनाई देती थी। सर्वाइवर्स में से कुछ ने कहा, यह इल्यूजन है, मगर कई लोगों को यकीन हो गया आइलैंड मनहूस है। साइकोलॉजिकल प्रेशर अब असली दुश्मन बन चुका था। कुछ लोग हल्यूसिनेशंस देखने लगे, कोई अपने खोए परिवार को देखता, कोई शहर की आवाजें सुनता। कैप्टन एडवर्ड ने सबको कंट्रोल में रखा। ये आइलैंड हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। हंगर एक बड़ी थ्रेट बन गई थी। एयरक्राफ्ट का फूड बस 3 दिन का था। लोकल फ्रूट्स ट्राई किए, कोई भी नहीं जानता था कौन से सुरक्षित हैं। ओल्ड जेंटलमैन कैब्रियल गलती से वाइल्ड पर्पल फ्रूट खा लेते हैं। कुछ ही घंटों में पेन, वॉमिटिंग और फिर डेथ। पहली कैजुअल्टी सबको शेक कर देती है। मार्सेला और इंग्रिड हालत संभालते हैं। नेक्स्ट इवनिंग 13 साल का लुइस साइंस लवर सनलाइट को अपने ग्लासेस से ड्राई पाम लीव्स पर फोकस करता है। घंटों की मेहनत के बाद स्मोक ट्रेल आती है, फिर स्मॉल फ्लेम। सबके लिए आग मानो फिर से जिंदगी, खाना पकाने की ताकत, गर्माहट का सहारा और सुरक्षा की ढाल। उस रात पहली बार लोगों ने सर्द हवाओं से बचाव महसूस किया। 4 घंटे बाद रेडियो से एक हल्की सी आवाज गूंजती है, मेडे, ये हमारी लोकेशन है, प्लीज हेल्प। कोई रिस्पॉन्स नहीं। बैटरी डेड, कम्युनिकेशन लॉस्ट। 10 डेज बीतते हैं। नो रेस्क्यूअर, नो प्लेन, नो शिप। 4 टीनेजर्स डेस्परेट होकर एयरक्राफ्ट रेकेज से राफ्ट बनाते हैं। रात में क्वाइटली निकल जाते हैं, कभी वापस नहीं आते। सब महसूस करते हैं लॉन्ग हॉल सर्वाइवल जरूरी है। लीडरशिप रोल सेट होते हैं। एडवर्ड रेशनिंग और डिसिप्लिन का जिम्मा लेते हैं। मार्सेला शेल्टर और ग्रुप को नर्डिनेशन संभालती है। इंग्रिड मेडिकल केयर में, जूलिया मोरल रिस्टोर करती है, और बाकी लोग रिसोर्स हंटिंग और सिक्योरिटी पेट्रोल पर लगते हैं। मीनवाइल दुनिया में यूएस और अर्जेंटाइन गवर्नमेंट्स जॉइंट सर्च शुरू करते हैं। नॉर्थ अटलांटिक में हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव सर्च। नेवी शिप्स एरियल रिकॉन्सेंस अप्रोच करते हैं। 3 हफ्ते बीत जाते हैं, नो क्लू। पब्लिक लूजेस होप, फैमिलीज डेवास्टेटेड। मिसिंग वॉल्स पर फेडिंग स्टार्स, एटीसी पर हैंगिंग फोटोग्राफ्स। इधर आइलैंड पर समय और भी भारी लगने लगा। रात में जंगल से अजीब स्क्रीमिंग साउंड्स आती। कभी पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिलती जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। सर्वाइवर्स अब हर समय फायर जलाकर रखते ताकि दूर तक लाइट बनी रहे। आइलैंडर्स सर्वाइवल स्किल्स सीखना शुरू करते हैं। शार्प बोन्स से बनते हैं स्पीयर और नाइफ। शेल्टर को ड्रिफ्टवुड और क्रैश हुए एयरक्राफ्ट के मेटल्स से स्ट्रॉन्ग किया जाता है। रात होते ही वाइल्ड बोर्स, वुल्व्स और मॉन्स्ट्रस लिजर्ड्स प्रेडेटर्स की तरह अटैक करते हैं। जर्मन हंटर डीटर लोरेंज उन्हें सिखाते हैं स्पीयर हंटिंग और नेट ट्रैपिंग की मास्टर ट्रिक्स। रिस्की अटेम्प्ट्स के बाद पहला बोअर हंट सक्सेस होता है। 2 लोग घायल, मगर मीट पहली बार मिलता है। उस रात फायर के आसपास मीट कुकिंग की खुशबू में लोगों के चेहरे पर महीनों बाद संतोष झलकता है। टीम सैंड पर पाम ट्रंक से सोएस लिखती है, होपिंग कोई शिप या प्लेन देख ले। कुछ लोग पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर चढ़कर समुद्र की तरफ दूर तक देखते रहते, शायद किसी सेल या स्मोक सिग्नल का निशान दिख जाए। 6 मंथ्स बीत जाते हैं। आउटसाइड वर्ल्ड में ऑफिशियल सर्च बंद। स्टार लाइनर्स और 130 लोग ऑफिशियली लॉस्ट डिक्लेयर। फैमिलीज मॉर्न, सर्वाइवर्स भी मॉर्न करते हैं। सिमेट्री बनती है, वुडन क्रॉसेस, हर क्रॉस पर नाम और तारीख, और नीचे कुछ फूल या स्टोन्स जो बस यादों का प्रतीक थे। ग्रेजुअली ब्रोकन पीपल कम्युनिटी बन जाते हैं। इंजर्ड की मदद, इमोशनल सपोर्ट, फायर के आसपास सिंगिंग, ओल्ड स्टोरीज, स्पिरिट बूस्ट करने की कोशिश। कभी कभी रात को पुरानी उड़ानों, अपने शहरों और परिवारों की बातें करके वे खुद को जीवित महसूस करते। 17 मंथ्स में मिरेकल होता है। यंग कपल साशा रोमानोव और अलेजांद्रो विलास का बेबी बॉय जन्म लेता है। पहली बार सब जेन्युइनली स्माइल करते हैं। इंग्रिड चाइल्ड बर्थ असिस्ट करती है,
मदर और बेबी हेल्दी। बेबी क्राइंग साउंड जंगल के सन्नाटे में जैसे नई जिंदगी का ऐलान कर रही थी। 3 इयर्स में लोग अडॉप्ट करते हैं स्मॉल फार्मिंग, फिशिंग, हैंडमेड नेट्स से। कुछ लोग समुद्र के किनारे पानी के बहाव और ज्वार भाटा को समझकर फिशिंग स्पॉट्स तय कर लेते हैं। कैप्टन एडवर्ड कभी होप नहीं छोड़ते। कुछ लोग एयरक्राफ्ट पार्ट्स, टिम्बर से लार्ज राफ्ट बनाते हैं क्लाउस की लीडरशिप में। 20 मजबूत लोग राफ्ट पर जाते हैं, हेल्प लाने के लिए प्रॉमिस देते हैं। लेकिन एक रात अचानक उठे ब्लैक स्टॉर्म ने सब कुछ तबाह कर दिया। राफ्ट वेव्स में टूट गई। सिर्फ 6 लोग रिटर्न करते हैं। 14 लॉस्ट फॉर एवर। उसके बाद कई हफ्तों तक लोगों की आंखों में बस समुद्र की वह भयावह तस्वीर तैरती रही। डिजीज, डिस्पेयर और एपिडेमिक से संख्या घटती है। अब बस 88 लोग बचे हैं। आइलैंड सोसाइटी स्प्लिट हो जाती है। मार्सेला का ग्रुप बिलीव करता है कि आइलैंड लीव करना फेटल है। एडवर्ड का ग्रुप रिफ्यूज करता है फेट एक्सेप्ट करने से। 5th ईयर, जूलिया की टीम इनर फॉरेस्ट एक्सप्लोर करती है। मॉस कवर्ड स्टोन्स के बीच एक एंशिएंट टेंपल रूइंस मिलते हैं। अंदर स्केलेटन, रस्टेड एयरक्राफ्ट पैनल, फेडेड सिंबल्स, शायद कोई WWI प्लेन क्रैश सर्वाइवर्स। वे आइलैंड के पहले लॉस्ट सोल्स नहीं थे। फियर और मिथ और भी मजबूत हो जाते हैं। लोगों का यकीन था कि यह आइलैंड हॉन्टेड है और यहां से भाग निकलना नामुमकिन है। 6th ईयर में साइक्लोन सब कुछ तबाह कर देता है। शेल्टर गिर जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। हफ्तों तक लोग सिर्फ फिर से बनाने में लगे रहते हैं। उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ 74 लोग ही बचे हैं। अर्थक्वेक से जमीन हिलने लगती है, रेकेज शिफ्ट होता है और मेटल पैनल्स के बीच पुरानी बैटरी और तार नजर आते हैं। क्लाउस इंस्पेक्शन करता है और उसे एक रेडियो रिसीवर मिलता है जिसे वह रिपेयर करने की कोशिश करता है। सितंबर, 7th ईयर कॉस्मिक इवेंट, सोलर फ्लेयर मैग्नेटिक फील्ड डिसरप्ट करता है। रात को रेडियो क्रैकल्स होता है, फेंट ग्रीन लाइट। क्लाउस ट्रेम्बलिंग हैंड से शाउट करता है, मे डे। स्टार लाइनर S-24, सर्वाइवर्स बेसहारा 7 इयर्स, पोजीशन अननोन। मायामी ATC कंट्रोलर अन्ना ब्रूक्स पूरी तरह शॉक्ड, तुरंत डिटेल्स क्रॉस चेक करती है। US और अर्जेंटाइन नेवी दोबारा सर्च ऑपरेशन लॉन्च करती है। आइलैंड सर्वाइवर्स अब एकजुट हो गए थे। हर रात बिग बोन फायर बनाते हैं, स्मोक सिग्नल भेजते हैं। एंग्जाइटी पीक पर, सभी होराइजन पर साइन का इंतजार करते हैं। फाइनली 7 साल 3 मंथ्स लेटर, सुबह शिप सिलहुट होराइजन पर बड़ा होता है। US नेवी बीकन वेसल आता है। सर्वाइवर्स जमीन पर गिर जाते हैं, टीयर्स स्ट्रीमिंग। वी आर सेव्ड। मेडिकल टीम एस्टोनिश्ड होती है। वीक, स्कार्ड लेकिन अलाइव। उनकी स्टोरी ग्लोबल मीडिया में एक्सप्लोड हो जाती है। फैमिलीज रीयूनाइटेड, अनफॉरगेटेबल सीन्स। ऑथर डेनियल फॉल्कनर किताब पब्लिश करते हैं, स्ट्रैंडेड इन द वेक्सोरा, द सागा ऑफ फ्लाइट S-24। सर्वाइवर्स लीजेंड बन जाते हैं, लेक्चर्स देते हैं सर्वाइवल और होप पर। फ्रेंड्स, क्या आप सोच सकते हैं कि एक प्लेन क्रैश इतना डीप हो सकता है? कई साल सर्वाइवल, मिस्ट्री, ह्यूमैनिटी के लिमिट्स टेस्ट होते हैं। अगर ये स्टोरी दिल छू गई हो, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना फेवरेट मोमेंट बताइए। नेक्स्ट स्टोरी में फिर मिलेंगे रियल लाइफ मिस्ट्री के साथ।